Dr. Senaz Sahiba, Vice Chairperson of Barawari Party, Pakistan. Thank you. आपकी तारीफ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आप सब आए, आप सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि चाहे जो भी लोग इंतज़ाम करते हैं वो कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि उसमें लोग नहीं आते। तो आपकी शिरकत जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी इस प्रोग्राम में। अपने लिए थोड़ी तालियां बजा दें प्लीज़। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में मोहम्मद आसिफ साहब का और हसन शेख का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में और इसका पूरा जो इंतज़ाम किया उसमें। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आज का दिन जो है वो कराची की तारीख में एक बहुत ही अहम दिन होगा, क्योंकि आज के दिन कराची में बराबरी पार्टी पाकिस्तान का पहला एक पब्लिक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ है। अभी तक हमने छोटी छोटी मीटिंग्स तो करते रहे थे, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि हमने पब्लिक प्रोग्राम किया है। तो आप सब लोग जो बैठे हैं वो हम समझते हैं बारिश के पहले कतरे हैं। आपको पता है बारिश का पहला कतरा ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और अहम होता है, और कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है। जब इमरान खान साहब आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि पीटीआई आएगी तो एक सुनामी बनेगी। हम ये कहते हैं कि बराबरी पार्टी जब आएगी और ये कतरे मिलके दरिया बनेंगे तो दरिया इस मुल्क को सब्ज बनाएंगे, खुशहाल करेंगे, और इस मुल्क में क्योंकि पानी जो है वो जिंदगी के लिए ज़रूरी होता है, तो हम दरिया बनेंगे ताकि इस मुल्क के तमाम लोगों को एक खुशहाल, बाइज़्ज़त और बख्तियार ज़िंदगी गुजारने का हक मिले और उसका मौका मिले। बराबरी में थोड़ा सा इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, मैं अपनी बात मुख्तसर करूंगी, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि जवाद अहमद साहब को, जो चेयरमैन है बराबरी पार्टी पाकिस्तान के, हम कोशिश करेंगे कि उनको रेडियो फ़ोन पे हम कॉल पे ले लें, क्योंकि वो बात करना चाह रहे थे। तो मैं चाहती हूँ आप उनका भी मैसेज सुन लें, तो मैं उसके यहाँ से मुख्तसर बात करूँगी। अच्छा, अभी जो बराबरी की बात होती है तो हम ये नहीं कहते कि सब लोग एक बराबर हो जाएंगे, सब लोग एक तरह के घर में रहेंगे, सब लोग एक जैसे कपड़े पहनेंगे। इसका मतलब ये है कि हर एक को बराबर की एक्सेस होगी वसाइल पर और अपॉर्चुनिटीज़ पर, ताकि जो करना चाहता है ज़िंदगी में, जो बनना चाहता है, वो अपनी अपनी सलाहियत, अपने अपने इंटरेस्ट की बुनियाद पे बन सके और उसके सामने सारे रास्ते खुले हों, सामने कोई दीवार ना हो, सामने कोई उसके ऐसी चीज़ ना हो कि जिसकी वजह से वो अपना मकसद पूरा ना कर सके। तो ये बराबरी का मकसद है। उसके बाद जो जितनी मेहनत करता है ज़ाहिर है उसको उसका सिला मिलता है। तो ये बराबरी का एक मुख्तसर सा मैं आपको नज़रिया बता रही हूँ, क्योंकि आपसे लोग पूछेंगे और कहेंगे कि बराबरी कैसे हो सकती है, वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हम समझते हैं बराबरी बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप दुनिया की तारीख में देखें तो जब हवाई जहाज़ नहीं इजाद हुए थे तो तब ये लोग कहते थे ना कि इंसान कैसे हवा में उड़ सकता है, तो आखिरकार इंसान हवा में उड़ा और समुद्री जहाज़ पानी पे चले और इंसान अब चांद तक पहुंच गया है, बल्कि उससे आगे जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमेशा जब आप कोई नया नज़रिया लेके आते हैं, नया पैगाम लेके आते हैं, नई बात सोचते हैं, तो आपके सामने ज़रूर वजाहमत होती है, आपके सामने रुकावटें होती हैं और लोग कहते हैं ये तो कभी हुआ ही नहीं, ये कैसे होगा। लेकिन वो हर चीज़ मुमकिन है जिसका हम अहद कर लें और जिसके लिए हम लगन से, साबित करने से हम उसके लिए काम करें। अभी जब फैज साहब ने बात की थी तो उन्होंने इस बात का एक शेर पढ़ा था। उन्होंने कहा था उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उड़ा के दरो दीवार हिला दो। उसी नज़म का एक और शेर है, वो ये कहते हैं, सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना, सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्शे कोहन तुमको नज़र आए मिटा दो, जो नक्शे कोहन तुमको नज़र आए मिटा दो। वो नक्शे कोहन क्या है, ये सोचने वाली बात है ना। हम समझते हैं कि इस मुल्क में 1947 में जब हमें आज़ादी मिली और हमने वो आज़ादी अंग्रेज़ से तो हासिल कर ली, लेकिन इस मुल्क के जो अपने लोग थे वो हुक्मरान बन गए, उन्होंने अंग्रेज़ों की जगह ले ली। इस वक्त पाकिस्तान के बहुत से
अंग्रेजों की हुकूमत थी। तो हम चाहते हैं कि इस वक्त वो कानून बने जो आपके लिए हो, हुक्मरानों के लिए नहीं हो। इस वक्त हुक्मरानों ने अपने आप को अवाम से बालातर करके रखा हुआ है। हालांकि अगर आप सोचें तो हुक्मरानों की ये जो घरों के खर्चे होते हैं वो आपके टैक्स से पैसे से चलते हैं। अगर हुक्मरान अगर आप टैक्स देना बंद कर दें या ये फैसला करें कि आपके टैक्स के पैसे उनकी तनख्वाहों पे, उनके बंगलों पे, उनकी गाड़ियों पे, उनके नौकर चाकर पे, उनके सफ़र पे, उनकी सेहत पे इस्तेमाल नहीं होंगे, तो ये बिल्कुल मुमकिन है। ये आपका हक है कि आप ये फैसला करें कि आपके टैक्स का पैसा कहाँ पे खर्च होगा और कहाँ पे नहीं होगा। और उसके लिए आपको हुकूमत में आना होगा, बराबरी पार्टी का साथ देना होगा। बहुत से लोग जो हम कहते हैं कि तालीम, सेहत, रोजगार, रियासत इसकी जिम्मेदार, तो बहुत से लोग कहते हैं ये तालीम और सेहत और रोजगार कैसे रियासत दे सकती है, क्योंकि रियासत तो गरीब है। लेकिन आप ये देखो कि उसी रियासत में वो लोग हैं जो आपके नुमाइंदे बन के बैठे हैं, और अभी जो FTR ने उनकी लिस्टें जारी की हैं उनमें खरबपति, अरबपति लोग हैं। उन्होंने वो पैसा कहाँ से कमाया? उन्होंने वो पैसा इस मुल्क से कमाया। अगर वो इस मुल्क से कमा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते? उसकी वजह ये है कि आपकी वहाँ तक पहुँच ही नहीं है। आपकी ना वसाइल तक पहुँच है, ना आपकी मौके तक और अपॉर्चुनिटी तक पहुँच है। तो ये पूरा निज़ाम जो है ये इसकी तकसीम गलत है, और हम समझते हैं कि जब तक ये तकसीम सही नहीं होगी तब तक ये इंसानों का इस्तेसाल जारी रहेगा। तब तक इंसान को इंसान के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा और इंसान को इंसान के सामने झुकना पड़ेगा, जो कि इंसानी मुआशरे के नज़रिए के बिल्कुल खिलाफ है। जब हम कहते हैं कि बराबरी पार्टी पाकिस्तान आके ये काम करेगी या खुशहाली लाएगी या गुर्बत का खात्मा करेगी या तालीम मुफ्त देगी, उसका सिर्फ मतलब ये होता है कि बराबरी पार्टी पाकिस्तान को सब कुछ तब कर सकती है जब बराबरी पार्टी पाकिस्तान मजबूत होगी। और बराबरी पार्टी पाकिस्तान मजबूत कैसे होगी? जब इस मुल्क के 99% लोग ये फैसला करेंगे कि उन्होंने बराबरी पार्टी पाकिस्तान में शिरकत करनी है और इसमें अपना हिस्सा डालना है, क्योंकि ये एक स्ट्रगल है, ये आसानी से नहीं हो सकता। आपके सामने बहुत सी ताकतवर कुव्वतें मौजूद हैं, आपके सामने मुखालफत का भी सामना करना पड़ेगा। तो हम सबको मुत्तहिद रहना है। मेरा ख्याल है कि अगर एक मैसेज आज के प्रोग्राम में आप लोग ये अपने जहन में बिठा लें तो हम समझ लेंगे कि इस प्रोग्राम का मकसद पूरा हो गया। और वो ये है कि हम सब ने अपने ज़ात, बिरादरी के, कबीले के, रंग नस्ल के, मजहब और फिरके के इख्तिलाफात को भुला के हमने एक मकसद के लिए मुत्तहिद होना है। एक मकसद के लिए हमने काम करना है जिसमें हम सब का भला है, जिसमें हम सब का मुस्तकबिल और हमारी आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल उससे महफूज हो। और अगर हम ये कर जाते हैं तो आप याद रखें कि हम अपना मकसद और अपना मिशन पूरा करने में ज़रूर कामयाब होंगे। फैज़ ने, अब मैं आखिर में कहूँ कि फैज़ की वो नज़म बहुत दफ़े आप लोग सुन भी चुके हैं, जवाद साहब ने गाई भी है, हम देखेंगे। उसमें फयाज साहब ने कहा था, जब ताज उछाले जाएंगे जब तक गिराए जाएंगे। हम ये कहते हैं अब बराबरी पार्टी पाकिस्तान आ गई है, अब हम ये कहते हैं अब ताज उछाले जाएंगे, अब तक गिराए जाएंगे। अब ताज उछाले जाएंगे, अब तक गिराए जाएंगे। और राज करेगी खल्क़े खुदा, और राज करेगी खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। हमने ये अहद करना है कि हम हुक्मरान हैं इस मुल्क के। हमें ये हक है कि हम फैसले करें, हमें ये हक है कि हम कानून बनाएं, हमें ये हक है कि हम पॉलिसी बनाएं। और हम इस मुल्क, क्यों ऐसा हो कि एक जो आला ओहदे के लोग हैं उनको लाखों में तनख्वाहें मिलती हैं और जो नीचे के लोग होते हैं उनको चंद हज़ार में, जो मिनिमम वेज है आपकी वो 17,000 है। तो हम समझते हैं कि ये नाइंसाफ़ी है, ये ख़त्म होना चाहिए। लेकिन ये तभी ख़त्म होगा जब हम सब मिल के इसके लिए स्ट्रगल करेंगे।